वहाँ बदलाव चाहती है, तो बदलाव के साथ कांग्रेस के वर्कर थे और उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था तो स्वतंत्र थे। मतलब ये पाबंदी नहीं थी, ये बाध्यता नहीं थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कि आप आरजेडी को ही वोट करें। जैसे आरजेडी को कोई प्रतिबद्धता नहीं थी कि कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले महागठबंधन का अगर कोई स्वरूप मानते हैं। अब आ गई दिल की बात जो आप एक सेकंड महागठबंधन का कोई स्वरूप मानते हैं कि मुख्य चुनाव के अलावा उपचुनाव में भी उसका स्वरूप है, तो उनका नैतिक दायित्व था, क्योंकि महागठबंधन के बड़ा दल के रूप में अपने आप को बिहार में कहते हैं, तो वे क्या सारे महागठबंधन के संबंधित दलों को बुलाकर निर्णय लिया था कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। और हमारी बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन का और दल की बात छोड़ दीजिए, उनके दल के बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने सुझाव दिया था कि बांकीपुर उपचुनाव में सारे विरोधी दल मिलके एक कैंडिडेट दें, और उन्हीं के दल के सांसद सुरेंद्र यादव, उन्होंने क्या कहा कि मैंने रेखा गुप्ता को कभी देखा ही नहीं। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रशांत किशोर को वोट देने की अपील की। अब अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पर, तो जाहिर है ये माना जाएगा कि वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, और उनके कांग्रेस छोड़ देने की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने ये पता नहीं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, जाहिर है वो अभी कांग्रेस में हैं। निखिल कुमार कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, इस तरह की बात सामने आई। तो फिर कांग्रेस का कोई अघोषित गठबंधन है क्या जनसुराज के साथ, हो चुका है क्या? देखिए, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जिसके संदर्भ में आप क्वेश्चन किए हैं, बेहतर रहता कि अखिलेश जी से इस क्वेश्चन का जवाब आप मांगते या आकाश से इस क्वेश्चन का आप जवाब मांगते। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस की तरफ से इस ढंग से किसी को अथराइज नहीं किया गया था, और नहीं, हमने जवाब मांगा प्रदेश अध्यक्ष से। प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई आप जाके जिनका सवाल है उनसे जाकर पूछिए। तो भाई कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आधिकारिक व्यक्ति हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और आपने ऐसे कई लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, तो कोई व्यक्ति अगर पार्टी का कोई नेता पार्टी लाइन से इतर दूसरे दल को वोट देने की अपील कर रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये जवाब तो प्रदेश अध्यक्ष से ही बनता है ना। पार्टी लाइन का सवाल यहाँ कहाँ आ रहा है? पार्टी के कोई लाइन आया है क्या इस चुनाव के बारे में? कोई टिप्पणी नहीं है किसी तो आपकी पार्टी का कोई नेता अगर दूसरे दल के नेता को वोट देने की अपील कर रहा है, तो पार्टी लाइन से इधर जाकर बात कर रहा है ना। ये पार्टी लाइन है क्या कि जनसुराज के वोट करें? किसके बारे में कह रहे हैं? आकाश सिंह के बारे में। आकाश सिंह से पूछिए ना। आकाश सिंह, आपने दो क्वेश्चन किया कि आकाश सिंह कांग्रेस में है कि नहीं है। आप देखे होंगे कि 19 में आकाश चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से। कब कांग्रेस में आया आपको पता है? नहीं पता है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से कब कांग्रेस में आई आपको पता नहीं? तो फिर टिकट कैसे मिल जाता है? इसलिए कि टिकट कांग्रेस का सिंबल था, लेकिन सिंबल देने वाले कौन थे? उनके पिताजी थे। तो वही बात हुआ ना भाई, क्वेश्चन उनके लायक है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि पार्टी लाइन का बात, तो बांकीपुर चुनाव में पार्टी का ऐसा कोई निर्देश हम लोगों को नहीं था। और हमने भी चुनाव पीरियड में कई एक डिबेट में गया, वहाँ लोगों ने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है भाजपा को हराना, और कांग्रेस जनता के साथ है। जनता वहाँ बदलाव चाहती है, तो बदलाव के साथ कांग्रेस के वर्कर थे और उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था तो स्वतंत्र थे। मतलब ये पाबंदी नहीं थी, ये बाध्यता नहीं थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कि आप आरजेडी को ही वोट करें। जैसे आरजेडी को कोई प्रतिबद्धता नहीं थी कि कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले महागठबंधन का अगर कोई स्वरूप मानते हैं। अब आ गई दिल की बात जो आप एक सेकंड महागठबंधन का कोई स्वरूप मानते हैं कि मुख्य चुनाव के अलावा उपचुनाव में भी उसका स्वरूप है, तो उनका नैतिक दायित्व था, क्योंकि महागठबंधन के बड़ा दल के रूप में अपने आप को बिहार में कहते हैं, तो वे क्या सारे महागठबंधन के संबंधित दलों को बुलाकर निर्णय लिया था कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। और हमारी बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन का और दल की बात छोड़ दीजिए, उनके दल के बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने सुझाव दिया था कि बांकीपुर उपचुनाव में सारे विरोधी दल मिलके एक कैंडिडेट दें, और उन्हीं के दल के सांसद सुरेंद्र यादव, उन्होंने क्या कहा कि मैंने रेखा गुप्ता को कभी देखा ही नहीं।
तो हमारी बात छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, अन्य गठबंधन दल की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी के लोग अगर उससे संतुष्ट नहीं थे तो उनसे पूछिए। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।